अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है थेराप्यूटिक एक्सरसाइज की बुक का चैप्टर नंबर 6 है। और इससे पहले हम लोगों ने ओवरलोड प्रिंसिपल देखा है। हम आज की वीडियो में देखेंगे सेट प्रिंसिपल। तो अगर किसी को ओवरलोड प्रिंसिपल की वीडियो चाहिए तो आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि उसमें उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को किसी और कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो हम लोग इस प्रिंसिपल पे आते हैं। सेट प्रिंसिपल में एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, A stands for adaptation, I stand for imposed and D stands for demand। यानी सेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके मसल्स में स्पेसिफिक अडेप्टेशंस हो जाती है जिस तरह की आप डिमांड प्लेस करते हो। यानी जो आपने मसल्स की डिमांड आपने मसल्स को दी है वैसे ही मसल्स में अडेप्टेशंस आ जाएंगी। अब डिमांड से क्या मतलब है? डिमांड्स का मतलब है कि मैंने मसल को वेट लिफ्टिंग की तरफ ट्रेनिंग करनी शुरू कर दिया। वो पहले कभी भी इस काम के लिए ट्रेन नहीं थे, तो मैंने उनको डिमांड दी कि भाई आप वेट उठाओ उठाओ और उठाओ। मसल्स को इस चीज़ के लिए एनकरेज किया गया, तो मैंने उन पर उस तरह की डिमांड प्लेस की है। कुछ अरसा गुजरने के बाद हमारा जो मसल्स होंगे वो इस चीज़ के लिए ट्रेंड हो जाएंगे और उनमें उस हिसाब से अडेप्टेशंस आ जाएंगी। Set principle suggests that the framework of specificity is necessary foundation on which the exercise program should be built। Set principle कहता है कि आपने जो भी एक्सरसाइज प्रोग्राम बनाना है वो उसमें स्पेसिफिसिटी को आपने लाजमी अपने माइंड में रखना है कि स्पेसिफिक आप प्लान बनाएं। यानी अब अगर मैंने पेशेंट की लोअर लिम्स की स्ट्रेंथनिंग करानी है तो मैं प्लान कुछ ऐसा बनाऊंगी, कोई ऐसा एक्सरसाइज प्रोग्राम डिज़ाइन करूंगी जिसमें मैं उसकी लोअर लिम्स पे ज़्यादा फोकस रखूंगी। यानी मैं उसे साइकिलिंग की तरफ लेके जाऊंगी। या पेशेंट के जी लोअर लिम्स वीक हैं, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, मैं उसे डंबल्स उठवा रही हूँ, तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। मैंने तो स्पेसिफिक मसल्स पे डिमांड ही प्लेस नहीं की। मुझे उस एरिया पे उन मसल्स पे फोकस करना है जिसको मुझे इम्प्रूव करना है। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल द बॉडी सिस्टम्स। यही रूल हमारा मसल्स का जो रूल है, यही रूल हमारा सारे बॉडी के सिस्टम्स पे अप्लाई होता है। यानी जिस सिस्टम की आप इम्प्रूवमेंट शुरू कर दोगे उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। अब ये जो सेट प्रिंसिपल है बेसिकली ये एक्सटेंशन है वुल्फ्स लॉ की। अगर आपने वुल्फ्स लॉ पढ़ा हो तो उसमें बताते थे कि आपकी जो बोन्स होती हैं अगर आप इन पे लोड प्लेस करना शुरू कर देते हो तो बोन्स उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती हैं। यानी इसी तरह यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा है कि बॉडी सिस्टम्स अडैप्ट ओवर टाइम टू स्ट्रेस प्लेस्ड इन टाइम। यानी जितना आप उन पे स्ट्रेस डालोगे बॉडी उस हिसाब से जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वुल्फ्स लॉ भी यही कहता था कि आपकी जो बोन्स हैं अगर आप उन पे स्ट्रेस प्लेस करोगे, आप उनको किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करोगे जिसमें आपकी बोन्स पे ज़रा लोड आ रहा है, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और इस तरह से, तो पर्सन उस हिसाब से जो है वो ट्रेंड हो जाएगा। सेट प्रिंसिपल हेल्प द थेरेपिस्ट टू डिटरमाइन द एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन। अब सेट प्रिंसिपल में जब हमने समझ लिया कि स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए तो अब थेरेपिस्ट को कभी भी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करने में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। उसे पता होगा मैंने स्पेसिफिक प्लान ही डिसाइड करना है, तो उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन बनाना आसान हो गया है। विच पैरामीटर्स ऑफ एक्सरसाइज शुड बी सिलेक्टेड, कि कौन से पैरामीटर्स उसने सिलेक्ट करने हैं स्पेसिफिक ट्रेनिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, और किस तरह से वो अपने पेशेंट की फंक्शनल नीड्स और गोल्स को फुलफिल कर सकता है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। बहुत ही ईजी सा शॉर्ट सा टॉपिक मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़ जी।